ये एक सच्ची कहानी है। एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर पाकिस्तान बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल में अपने एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की कोशिश करते हैं और एक मिसाइल हिट करती है। हमको हवा में लगा कि कोई बर्ड हिट हुआ, अच्छा। उसके कारण आग लगी। नीचे जमीन पे ले में पार किया, तब जल्दी से जब बाहर गए तो जो हमने देखा वो देख के हम भी काफी मीन्स घबरा से गए, और हमको काफी आश्चर्य लगा कि ऐसे जहाज को हम वापस ले आए। बटालिक वाले ने फोन करके आर्मी को बताया कि आज इधर दिवाली हुई पूरी, तो हमारे जहाज पे इतना फायर हुआ था, वो ये बताना चाह रहा था। आसमान में काफी उजाला सा हो गया था उतने 10-15 मिनट। रोड रोलर का बीच का हिस्सा जो होता है वो हेलीकॉप्टर से जैसे तैसे फेंका गया, उसमें लकड़ी लगा के जवानों ने अपने कंधे पे खींच के वो एयरफील्ड 3 किलोमीटर एयरफील्ड को सपाट किया। ये काम हमारे आर्मी के जवान, इंडियन आर्मी के जवान ही करते। ये मैं बता दूं, दौलत बेग ओल्डी से यदि ले जाना है तो ये लोग 15 दिन चलते थे, और एवरेज पहाड़ों की हाइट 18,000 से 20,000। और लीडरशिप का दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ये है कि जब आपातकालीन स्थिति आए या कोई इमरजेंसी हो या कोई फेलियर आपका आ रहा हो, तब आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, तब आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तब आपका बिहेवियर क्या है, इसमें लीडरशिप उभर के सामने फौज में आप थोड़ी डिसाइड करते हो क्या करोगे क्या नहीं। फौज में तो बड़े अफसर डिसाइड करते हैं सर। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरे दिमाग में आया कि ये एक जगह है डीपीओ। अब डीपीओ के बारे में बताना है तो बता सकता हूँ कि डीपीओ भी एक बाउल जैसे है। वहां कच्चा रनवे, कच्चा मीन्स मिट्टी, कुछ नहीं है। और वो रनवे था नहीं, क्योंकि 62 और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से समवेयर इन 80s 2 अर्थक्वेक आए, और वो जो लंबी जगह थी उसमें बीच में बराबर उसने एक क्रेवास बना दिया, बहुत डीप ऐसा क्रेवास बन गया। तो वो खड्डा बन गया, तो बड़ा सा खड्डा, बहुत बड़ा। हाँ। तो 3-4 फीट वाइड और लंबा, 1-8 किलोमीटर लंबा। उस कारण उसने उधर किसी ने कुछ ट्राई नहीं किया। मतलब यूज में नहीं हो रहा था डीबीओ का रनवे? ना, जब हम ड्रॉप ही करते थे, रनवे तो था ही नहीं वहां। हाँ। किंतु मेरे दिमाग में था कि क्यों था। अब दर्शकों को ये बता दे, 4 चीजें है इसमें। उस जगह का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि तकरीबन 5 देशों की बॉर्डर वहां मिलती है और 5 कल्चर वहां मिलते हैं। चाइनीज है, इंडियन है, पर्शियन है। So it is a very important place strategically. सामरिक महत्व बहुत ज्यादा। 5 देशों की बॉर्डर? हाँ, मीन्स आप एग्जैक्ट 5 नहीं है, अफगानिस्तान के साथ तो अपनी नहीं है, किंतु वो वही मिलती है। पाकिस्तान है, चाइना है, तिब्बत। अब चाइना भी नहीं है वैसे तो, तिब्बत है, ऑटोनोमस है तकरीबन 5 देश तो आप सोच सकते हो। और 5 कल्चर भी है, तो वो उसका सामरिक महत्व बहुत है। उसको भुला ही जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड ऐसे बोला जाता है। मैक्सिमम हाइट, मतलब दैट प्लेस इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड सर। तो दूसरी चीज, चाइना ने काफी कुछ वहां डेवलप किया है। रोड है, रेलवे लाइन है, सब कुछ है। आपके डीबीओ के पहाड़ी से आप देख सकते हो, पास तक 4 किलोमीटर दूर उन्होंने रोड लाया है। हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं सर? मैंने 2008 में किया, तब तक की 2008 की बात कर रहे हैं? अच्छा। तब तक नहीं हुआ था कुछ नहीं। हाँ। तीसरी बात ये थी, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि 1962 में चाइनीज से हमको जो हार मिली, उसका भूत हमारे मुंडी पे सवार था। मैं ये कि भाई बहुत बड़ा नेशन है, इनको कुछ नहीं करना, ये नहीं करना। गवर्नमेंट का भी वो ये वैसे ही सोच था उन दिनों। चौथी चीज, डिप्लोमेटिक भी हम सोच रहे थे, क्यों किसी को नया प्रॉब्लम क्रिएट करे ये वगैरह। और चौथा, ऐसा जहाज ही नहीं बना है कि जो इतने
ऊंचाई पे लैंड करके हम्म उसके इंजन स्विच ऑफ किए जाए और फिर से स्टार्ट कर पाए। हम्म तो ऑपरेशन करना है तो इंजन तो स्विच ऑफ करेंगे। सर। तो पूरे दुनिया में ऐसे जहाज ही बना नहीं है जो ये कर सकता है। 13,000 के ऊपर इंजन स्विच ऑफ करके स्टार्ट करना बहुत मुश्किल बात मतलब कैपेबिलिटी नहीं कितने है, बाई डिजाइन जहाज की कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट। स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए आपको? जहाज इंजन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन हम्म और ऑक्सीजन। हम्म ऑक्सीजन 45% लेस है वहां। सोलह अच्छा, हजार सात सौ फीट उसकी एलिवेशन है। 16,700 मतलब 17,000 फीट के आसपास हो गया सर। यस। हम्म तो 45% ऑक्सीजन कम है। तो ये तो कारगिल तो से डबल मेरा हाइट हो गया सर। कहाँ एक कारगिल है 10,000 ये के पास और ये 17,000 के आसपास। दिस इज द हाईएस्ट एयरफील्ड इन द वर्ल्ड। हाँ। दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड है। तो उसका तो कोई जहाज ही नहीं बना है। तो हम्म देयर वाज नो वे एनीबडी कुड हैव लैंडेड। सर। तो फिर सोच आती है हम कैसे चले गए वहां। तो हम्म यहाँ लीडरशिप की बात आती है। सर। लीडरशिप में दो चीजें है, क्लैरिटी ऑफ माइंड इससे भी आती है। हम्म लीडरशिप में दो चीजें है। कुछ लोग आपको दिखाते हैं व्हाट नॉट टू डू, हाँ यानी कैसे लीडर नहीं होना चाहिए। सर। मेरे पहले इंसिडेंट में वो दिखाया गया मुझे। और हम्म डीपीओ लैंडिंग में मुझे एक ऐसे लीडर मिला फिर से। वो वेस्टर्न एयर कमांड का सीएनसी था। उनका हाँ। नाम है एयर मार्शल बॉर्बोरा। एयर मार्शल बोरबोरा। बॉर्बोरा अब वो है नहीं। सर। वो चल बसे 2 साल पहले। अच्छा। किंतु लीडर कैसे होना चाहिए उसका वो एग्जाम्पल है। हम्म तो मैंने फरवरी में मैंने 1 जनवरी 2008 में चंडीगढ़ सीओ करके टेक ओवर किया। और एयर मार्शल बॉर्बोरा ने 1 जनवरी 2008 को ही सीएनसी करके टेक ओवर किया। सेम डेट पर। जब चीजें होनी होती है तो ऐसे मिल के आती है। हम्म तो फरवरी में जब वो आए तो मैंने उनको बोला कि मुझे डीपीओ में लैंडिंग करनी है और हम्म ये चीजों के लिए करनी है। बट उन्होंने कहा कि जहाज के तो परफॉर्मेंस ग्राफ आप जानते हो, टेक्निकल पीपल, जहाज का परफॉर्मेंस ग्राफ के बाहर था सब ऑपरेशन वहां। हाँ। बट मैंने कहा ये मिलिट्री ऑपरेशन है और हम्म मिलिट्री ऑपरेशन में रिस्क बैलेंस करके और स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देश के लिए जो फायदे की चीज है थोड़ा रिस्क फैक्टर लेके भी करना चाहिए। मतलब आपने तो जान का खतरा लेना स्वीकार लिया, लेकिन आपने कहा मैं मिलिट्री की और देश के लिए ये करूंगा। हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत है। जो जब हम्म आपको दिख रहा है, हम्म आपको इतना क्लियर पिक्चर है कि चाइना के रोड वहां तक आ गए, रेलवे लाइन आ गए, यहाँ एक एयरफील्ड बन सकती है बट हम नहीं कर रहे। हम्म तब आपके मन में तो मैंने ये पॉइंट पुटअप किया बॉर्बोरा सर को और उन्होंने इमीडिएट हाँ कही। इमीडिएट मीन्स हम्म डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देखो उस आदमी की। उनको सब पता था, मैंने सब एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या धोखा है। हम्म किंतु उन्होंने जब देखा कि फायदे कितने इंपॉर्टेंट है और टोटल, उन्होंने वहीं के वहीं कह दिया करेंगे और आप इंचार्ज रहोगे, मेरे से डायरेक्ट बात करोगे और शुरू करोगे। अच्छा। तो एयरफील्ड आर्मी के कमांडर थे बहुत अच्छे, जनरल उपाध्याय करके। वो जनरल वहां आर्मी उपाध्याय। कमांडर थे। हम्म आर्मी कमांडर थे। उन्होंने जिम्मा लिया कि मैं रनवे को कॉम्पैक्ट करूंगा। कॉम्पैक्ट यानी उसको थोड़ा, वो मिट्टी मिट्टी सा था तो धूल नहीं उड़नी चाहिए वगैरह, इसलिए उस पर रोड रोलर चलाना था। वहां रोड रोलर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? हम्म रोड नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है। तो रोड रोलर का बीच का हिस्सा जो होता है वो हेलीकॉप्टर से जैसे तैसे फेंका गया। उसमें लकड़ी लगा के जवानों ने अपने कंधे पे खींच खींच के वो एयरफील्ड, 3 किलोमीटर एयरफील्ड को सपाट किया। अच्छा, तो रोड पानी रोलर डाला, हेलीकॉप्टर से डाला सर, और फिर उन्होंने। बीच का पोर्शन हाँ। लोहा, अच्छा। और वो उसको कॉम्पैक्ट किया। ये काम हमारे आर्मी के जवान, इंडियन आर्मी के जवान ही कर सकते हैं, ये मैं बता दूं। क्योंकि हाँ। वह वहां इंस्पेक्शन के लिए जाता था। मैं चंडीगढ़ से जाता था, मेरा सर। एक्लेमेटाइजेशन नहीं था। बट 6-7 कदम यदि जल्दी चलूं तो मैं अनकॉन्शियस होने के इसमें आता था, क्योंकि इतना ऑक्सीजन कम था। और ये लोग उन हम्म वहां बिना ऑक्सीजन के ये काम करते थे एक्लेमेटाइज होके।
सल्यूट तो है सर आर्मी ऐसे आर्मी जवानों जवानों ने को। बहुत कष्ट लिए ये रनवे बनाने के लिए। अब इतना क्यों जोश था उन्होंने, हाँ। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, दौलत बेग ओल्डी से यदि ले जाना है तो ये लोग 15 दिन चलते थे, 15 15 दिन। डेज स्नो में चलते थे, और एवरेज पहाड़ों की हाइट 18,000 से 20,000 फीट। तो छुट्टी पे जाना मीन्स उसका भी आनंद नहीं मिलता था, इतना बुरा हाल। और मेरे लैंडिंग से 20 मिनट में मैं उनको ले ला सकता था। 15 दिन से 20 तो ये मिनट भी एक कारण था। डीपीओ से हम उनको ले 20 मिनट में ले आते थे, N-32 ले आते हैं अभी। हाँ। तो ये भी एक कारण था कि हमने ये करना ही था हमारे जवानों के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, और कभी कभार जरूरत पड़ी तो ये रनवे होना चाहिए, ये सोच के लिए। तो आपको जब आप एओपी ने पीस, सर एक बार में क्लियरेंस दे दिया, ये बात आप मतलब उनको कन्विंस एक किया आपने बार अपने एक बार में? कन्विंस करना ही नहीं पड़ा, मैंने उनको सब बता दिया कि ये ऐसे है, आउट ऑफ ग्राफ है, चाइना के बहुत पास है। एक बार उनको तो पता ही था मेरे पे एक बार मिसाइल भी दाग चुकी है, मैं काफी फेमस आदमी था इन चीजों के लिए, फेमस इनफेमस जो बोलना है बोल लो, बट उनको पता था कि यही वो आदमी है। तो भी उन्होंने पहले इसमें बोला कि करोगे तो आप ही करोगे, और हाँ। लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं करी सर ये? बहुत लोगों ने कोशिश करी है। अभी जब मैंने लैंडिंग करी तब मेरे को 50 कॉल आए कि हमने भी ट्राई किया था, हमने भी पूछा था, हमने भी ये किया था, बट किसी ने माना नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ। तो 50 साल के बाद मैं जा रहा था। 50 साल के बाद। एक पैकेट एयरक्राफ्ट कभी एक बार लैंड किया था 62 में, ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं हुआ, बट मैं तकरीबन ये एक्टिविटी 50 साल बाद कर रहा था सर। तो लीडरशिप हो और लीडर का भी क्लैरिटी ऑफ माइंड हो तो कैसे हो सकता है ये। और उसमें हमको आर्मी कमांडर भी ऐसे मिले कि जो हमारे ही सोच के थे। उन्होंने कहा मैं रनवे तैयार कर दूंगा, आप आइए, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बट उन्होंने रनवे तैयार कर दिया। और दूसरा प्रॉब्लम था कि बहुत ही चाइना के पास पॉलिटिकल रीजन, बाकी रीजन हमने पता कर लिए। तो भी हमने सोचा फिर ऐसे जहाज ही नहीं बना है कि वहां लैंड करके इंजन ऑफ कर सकता है, तो हम क्या करेंगे। तो हमने तय कर लिया हम इंजन ही बंद नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब लैंड हमने करेंगे और इंजन चालू रहेगा, लोडिंग ऑफलोडिंग चालू इंजन में होगा। कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है वहां की, -25 डिग्रीज, इंजन का आवाज, उड़ती हुई धूल, उसमें इंडियन आर्मी के जवान ही लोडिंग ऑफलोडिंग 20 मिनट में करते थे। अच्छा, ये वही कर सकते हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी जवान, रियली सर। वो ऐसे जगह में ऐसे बहादुरी से काम करते हैं। तो मैंने सोचा हम इतना क्यों ना कर पाए उनके लिए कि कभी कैजुअलिटी हुआ क्वेश्चन। और क्या होता है वहां नॉर्थ में जितने जवान हैं वो हवाई जहाज का आवाज भी सुन लेना, वहां वेदर खराब हो जाता है, 8-8 दिन वातावरण ठीक नहीं होता, जहाज जा नहीं पाते। जिस दिन खुल जाता है और एक जहाज जाता है उधर, एक जोश सा आ जाता है उनमें कि अब ये आ गए, अब सब आएगा, कि कोई आया है। हाँ, और आदमी की सोच भी ये होती है कि कल मुझे कुछ हुआ तो कोई रिट्रीव करेगा कि नहीं, कोई मेरा साथ तो देगा। तो जहाज का आवाज से वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज थी।